नमस्कार मेरे साथीदारों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं केस स्टडी। जो बच्चे फार्माकोलॉजी, जो इन्वेस्टिगेटर फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं, वो फार्माकोलॉजी में कोई स्टडी प्लान करते हैं, प्रोटोकॉल की तरह चलते हैं, पर अगर वो फार्माकोलॉजिस्ट से कोई गलती हो गई तो वो गलती को कैसे सुझाव करना चाहिए, वो गलती को किस तरह से हम बाइफरकेट करेंगे, हालांकि वो क्रिटिकल है, वो मेजर है, उसके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। आज हम एक केस स्टडी देखेंगे। तो केस स्टडी कुछ इस तरह की है कि 2 एनिमल्स फाउंड डेड इन अ केज हैड नॉट बीन सेंट फॉर नेक्रोप्सी as should have happened according to the statement in the protocol. They were disposed of without necropsy. अब बात यह है कि यहाँ एनिमल का कुछ डेथ हो गया। एनिमल का डेथ हो गया वो बहुत बात मायने नहीं रखती। वो स्टेटमेंट और प्रोटोकॉल की तरह ही है कि एनिमल डेड हो सकते हैं, पर जो फार्माकोलॉजिस्ट है उन्होंने क्या गलती कर दी है, उन्होंने जो एनिमल डेथ हो गया उसको डिस्पोज कर दिया विदाउट नेक्रोप्सी। नेक्रोप्सी करने के बिना उसको उनको डिस्पोज कर दिया। अब क्या होगा, नेक्रोप्सी की क्या जरूरत होती है? तो नेक्रोप्सी इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसीजर फॉर डायग्नोस्टिक। अगर कोई एनिमल का डेथ हुआ तो वो एनिमल का डेथ होने की वजह क्या है, उसका इन्वेस्टिगेशंस हम इस लेबोरेटरी एनिमल के लिए करते हैं और हमें पता चलती है उसके कौन सा ऑर्गन डैमेज हुआ है और क्या उसके बायोमेडिकल पैरामीटर आते हैं, किसकी वजह से वो डेथ हुआ है। तो ये हुआ। तो अब बात क्या बनती है कि कोई एनिमल डेथ हो गया, वो बात तो ठीक है, पर एनिमल डेथ होने के बाद उसको डिस्पोज कर दिया, उसका मतलब हमने कुछ नेक्रोप्सी करवाई नहीं है। नेक्रोप्सी के बिना जो हम करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि एनिमल किस वजह से डेथ हुआ है। तो उस केस में क्यूए वाले, जो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट वाले होते हैं, वो उसको किस तरह इन्वेस्टिगेट करेंगे, किसको उसको मेजर में रखेंगे कि माइनर क्वेरी में रखेंगे, अगर ये है ये गलती दोबारा न हो, इसीलिए क्यूए वालों को क्या स्टेप लेने चाहिए। तो सॉल्यूशन ये है कि दिस प्रॉब्लम हियर इज दैट द डेटा हैव बीन लॉस्ट। अगर आपने नेक्रोप्सी नहीं करवाई तो आपके डेटा लॉस्ट हो गए होंगे। दिस कुड बी अ जियोपेराडाइज स्टडी। ये स्टडी पे रिस्क दिखाता है कि भाई ये थोड़ा बहुत रिस्की हो गया, हम डेटा पे रिलायबिलिटी नहीं कर सकते। इफ द डेटा लॉस इज इम्पोर्टेंट, अगर उस केस में डेटा लॉस हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। किस स्टडी में ये जो मिस्टेक हुई उसको हम क्रिटिकल में रखेंगे। कब क्रिटिकल में रखेंगे? इफ दे आर हाइडोज एनिमल। अब हम हाइडोज एनिमल की स्टडी कब करते हैं? जब हमारे पास कोई एक्यूट टॉक्सिसिटी चलती है। तो एक्यूट टॉक्सिसिटी के वक्त पे हम हाइडोज देते हैं और उस वक्त कौन सा एनिमल को डैमेज हुआ है, एनिमल के कौन से ऑर्गन को डैमेज हुआ है, वो हमें दिखना पड़ता है। सेकेंड, अगर आपका जो एनिमल है ग्रुप्स आर टू स्मॉल, अगर आप जो स्टडी कर रहे हैं उसका जो एनिमल लिया था स्टडी के लिए वो बहुत ही कम है, तो उस वक्त क्या होता है, दैट वैल्यूएबल टारगेट ऑर्गन्स आर लॉस्ट। तो उस केस में सपोज आपके स्टडी में 4 एनिमल है, 4 में से 1 का लॉस्ट हो गया, तो उस वक्त क्या होगा, 4 में से 1 का लॉस्ट, उसका मतलब ये हुआ कि यू लॉस्ट 25% डेटा रिलायबिलिटी। अगर आप 25% डेटा लॉस्ट करते हो तो ये डेटा पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। स्टडी हैव बीन लॉस्ट एंड दिस केस, इस केस में हमें रिपीट ही करनी पड़ेगी, ये मेरा सुझाव है। सेकेंड, अगर अदरवाइज अगर वो हाइडोज एनिमल नहीं है आपके ग्रुप में, आप जो स्टडी कर रहे हो उस ग्रुप में बहुत ज्यादा एनिमल है, इसकी अगर एक आध लॉस्ट हो जाता है तो उससे बहुत कुछ मायने नहीं रखता, तो उस वक्त हम ये जो मिस्टेक्स हुई है उसको मेजर में रखेंगे। तो क्यूए वाले क्या करना चाहिए और क्या करते हैं, उसको मेजर, माइनर और क्रिटिकल इस तरह की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सेकेंड, इफ in all the case not following the SOP, अगर आपने जो कुछ भी स्टडी की है उस वक्त आपने SOP फॉलो नहीं की,
अगर एसओपी फॉलो नहीं की तो दिस ब्रिंग एन एक्स्ट्रा वेरिएबल इनटू द स्टडी एंड दिस कुड बी अवॉइडेड, दिस शुड बी अवॉइडेड। उसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा हुआ है तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपने शायद एसओपी फॉलो नहीं की होगी। अगर आपने एसओपी नहीं फॉलो की तो वो तो क्यूए के तौर पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एसओपी फॉलो करना। अगर नहीं की तो वो बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है। तो उस केस में आपको क्यूए वालों को ये करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वेरिएबल स्टडी में आए होंगे, उसको अवॉइड करवाने के लिए उनको कुछ सुझाव देने पड़ेंगे। तो अगर एसओपी फॉलो नहीं की तो इट इंट्रोड्यूस द बायस एंड मेक्स द डेटा लेस क्रेडिबल एंड इंटरप्रिटेशन आर मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो कुछ भी स्टडी हुई है वो स्टडी में कुछ बायस हो सकता है। अगर जो कुछ भी डेटा आया उसमें हम क्रेडिबिलिटी और इंटरप्रिटेशन भी कॉम्प्लेक्स होता है। अगर हमको जैसा प्रेडिक्शन लगाना है ऐसा भी प्रेडिक्शन आता है, अगर एसओपी फॉलो नहीं की तो हम उस प्रेडिक्शन पे भी भरोसा नहीं कर सकते क्यूए के तौर पे। दूसरी बात यह है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट वेदर दिस हैज हैपेंड थ्रू आउट, पूरे प्रोसीजर ऐसा होता ही है पूरे दिन जब भी स्टडी चलती है इस इंडस्ट्रीज में, इस कंपनी में, यहाँ कोई एनिमल हाउस में, हर बार ऐसा होता है। और कोई बार ऐसा होता है कि वन ऑफ इवेंट होती, एक आध बार हो गया। तो अगर इस वक्त में इफ इट इज नॉट एन वन ऑफ इवेंट, अगर ये एक बार नहीं हुआ, ये तो थ्रू आउट प्रोसीजर ऐसा ही चलता है, तो फिर कुछ ना कुछ सुझाव देने पड़ेंगे। एंड यहाँ पे इट इज वेरी क्लियर दैट द टेक्नीशियंस आर नॉट बीइंग डूइंग देयर जॉब एडिक्वेटली। तो जो टेक्नीशियन है, जो फार्माकोलॉजिस्ट है, वो अपनी जॉब पूरी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं करते। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, रिट्रेनिंग देनी पड़ेगी, इज प्रोबेबली नीडेड एंड पॉसिबली डिसिप्लिनरी एक्शन शुड रिक्वायर्ड। अगर ट्रेनिंग उसने अच्छी तरह ली है उसको तो भी उसको नहीं आता, तो उस वक्त में हम क्या करेंगे, उसको रिट्रेन करेंगे। रिट्रेनिंग से क्या होगा कि उसको पहले से थोड़ा प्रोसीजर में पता चलेगा और फिर फार्माकोलॉजिस्ट ट्रेन हो जाएगा। अगर वो वन ऑफ इफेक्ट है, मींस कि एक आध बार हो गया है, तो ठीक है, वो तो हम उसके लिए फिर से ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं होती, पर उसका इन्वेस्टिगेशंस करके हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और बात यह है कि इट मे बी दैट द टेक्नीशियन आर नॉट क्लियर। अगर टेक्नीशियन ऐसा बताता है कि भाई मेरे को पता ही नहीं है व्हाट टू डू इफ द एनिमल फाउंड डेड, उसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्यूए वाले और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेशन ने कुछ एसओपी में ऐसा क्लियर कट प्रिसाइज लिखा ही नहीं है। तो उस वक्त में क्या करेंगे, तो इस वक्त जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होते हैं, जो स्टडी के दौरान जो क्यूए के ऑफिसर जो इन्वॉल्व होते हैं, वो उसमें जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उसमें प्रिसाइज और क्लियर ही नहीं लिखा तो फार्माकोलॉजिस्ट कुछ नहीं कर सकता है। If the data loss has occurred at the beginning of the study, अगर आपने कुछ स्टडी शुरू की है और शुरू में ही ऐसा कुछ डेटा लॉस हो गए, तो उस वक्त में हम क्या करेंगे कि इट मे बी पॉसिबल टू रिप्लेस, मैं रिपीट नहीं बोल रहा, यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि हम रिप्लेस कर देंगे। क्या रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस द एनिमल प्रोवाइडेड, जो हमको एनिमल दिए हुए हैं वो एनिमल को हम रिप्लेस कर देंगे। ऐसा आइडियल प्रोसीजर नहीं बताते, और जो एनिमल हम रिप्लेस करते हैं उसमें हम प्रोटोकॉल अमेंडमेंट करेंगे। प्रोटोकॉल अमेंडमेंट के बाद explaining this and provide that the animal are treated for the correct durations। जो नया एनिमल हमने लिया है उसको हमने सेपरेट प्रोसीजर दी थी, और उसको जो ड्यूरेशन दिया है वो जो एनिमल अभी भी लाइव है उनको जो ड्यूरेशन देने वाले हैं उतना ही ड्यूरेशन उसको भी देंगे। ऐसा हमें स्टडी में प्रोटोकॉल में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, विच वुड मीन स्टैगरिंग द स्टडी। दिस इज नॉट एन आइडियल, ये प्रोसीजर आइडियल नहीं है बच्चों और बंदे, बट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि बीच का रास्ता हम निकाल सकते हैं। The last is the study director must report this deviation in his or her final report। ये कुछ भी जो deviation आया है वो deviation आपको और स्टडी डायरेक्टर को, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर को उसके डेविएशन में लिखना पड़ेगा कि भाई ये कुछ इस तरह का एक इंसिडेंस बना हुआ है।
तो जब रेगुलेटरी अथॉरिटी जो रेगुलेट करते हैं गाइडलाइन को, वो जब डेटा आपके देखेंगे, तब जो इन्वेस्टिगेटर ने ऐसा लिखा होगा, स्टडी डायरेक्टर ने ऐसा कुछ लिखा होगा, तो उनको पता चलेगा कि भाई ऐसा इंसिडेंस हुआ है और ये इंसिडेंस से इस रिपोर्ट में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आती, तो उनको डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं होती। तो ये मेरे ओर से कुछ पॉसिबल सुझाव थे अगर ऐसा केस हो गया तो। उसके अलावा भी कई सारे केसेस हो सकते हैं, पर ये मेरे तौर पे जो हो सके इतना सॉल्यूशंस, उसको क्रिटिकल है, मेजर है, वो दिखाने का मैंने अटेम्प्ट किया है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।